ये न्यूज के प्रायोजक हैं ProSkillHub.com। अब अच्छी नौकरी पाओ भाषा IT ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। जो एक बच्चे उनका तो चमाएंगे सब घर ये मौजूद है। ये बुलडोजर जो आज रीवा के महिया कांड में चला है वो कल के के कहब है, कुछ लोगन के कहब है कि ये बुलडोजर से न्याय प्रणाली सही हुआ है और कुछ लोगन के कहब है कि बुलडोजर से ये न्याय प्रणाली गलत हुआ है। हालांकि एमा तरह तरह के जो है लोगन के राय मशवरा आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि अब आरोपी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही के बात हो चाहिए। संविधान में उल्लेख है, IPC में धारा है और वह कानून और न्याय प्रक्रिया पर यह बुलडोजर अब सवाल खड़े करे लाग है। ऐसे हमारे साथ बात करे खातिर कुछ विशेष लोग हैं जिनसे हम बात करब कि आखिर यह मसले में उनकर राय का ही तविंद क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। शुरुआत करी थे ये बातचीत के कि जो बुलडोजर से न्याय प्रणाली है कितनी सही है। का शुभ नाम है आपका? तमलेन सिंह, हिंदू क्षत्रिय वाहिनी संगठन से है और न्याय प्रणाली के लिए न्यायालय बना हुआ है, बुलडोजर और JCB नहीं बना हुआ है। तो अगर किसी को न्याय देना है तो उसके लिए संविधान है, न्याय प्रणाली है, कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। बुलडोजर चलाने की प्रक्रिया जो है, प्रक्रिया कहें या परंपरा कहें, भी उत्तर प्रदेश से शुरू हुई है आदरणीय योगी जी की सरकार में। तो वहाँ जो बुलडोजर चल रहे हैं वो गैंगस्टर जैसे अपराधियों के ऊपर चल रहे हैं, जिनके ऊपर 40 मुकदमे 50 मुकदमे उनके ऊपर उनके घर में चल रहे हैं और जिनके अपराध के माध्यम से ही संपत्ति की हुई अर्जित से घर बनाए गए, उनके घर में बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। उनकी नकल हमारे शिवराज सिंह कर रहे हैं। अभी सीधी में कुछ दिन पहले पेशाब कांड में प्रवेश शुक्ला का घर गिरा दिया गया। ठीक है, प्रवेश ने गलती की, अमानवीय कृत्य किया, उसके लिए न्याय प्रक्रिया है, न्याय है। अगर न्याय को नहीं मानना है, संविधान को नहीं मानना है, तो न्याय खत्म करो, घर में बुलडोजर का गिराओ और अपराधी को पकड़ के सीधे गोली मार दो। फिर न्याय ले जाने की जरूरत क्या है? उसके ऊपर रासुका भी लगी, सब कुछ हुआ, मुकदमा प्रवेश शुक्ला के ऊपर, जेल भी गया, आज भी जेल में बंद है, लेकिन उसके बाद भी उसके घर बूढ़े माँ बाप, उसके दादी दादा बेघर हो गए। तो बुलडोजर जो है वो न्याय प्रक्रिया थोड़ी ना है। या फिर अगर आप बुलडोजर को न्याय प्रक्रिया मानते हो तो चलिए हम अपना पूरा घर गिरवाते हैं, आप आरोपी को बरी कर दीजिए। ये महिया तो पूरा वक्फ बोर्ड की जमीन में बसा हुआ है। अगर आप ऐसा करते हैं कि न्याय मिल जाता है, बुलडोजर चलाने से न्याय मिलता है, तो पूरा घर गिरा के आरोपी को बरी कर दीजिए, आगे केस ही खत्म। तो फिर न्यायालय किस लिए बना हुआ है? तो इसलिए बुलडोजर प्रक्रिया हमारे हिसाब से तो सही नहीं है। आप आरोपी को पकड़िए, हम अपराध के पक्ष में नहीं है, आरोपी को पकड़िए, नहीं पकड़ पा रहे इनाम रखिए उनके ऊपर, तब भी नहीं मिल पा रहा इनकाउंटर का ऑर्डर आप निकालिए। जो न्याय प्रक्रिया में है, पुलिस क्या कर रही है? अगर पुलिस अपराधी को ढूंढ नहीं पा रही है तो पुलिस क्या कर रही है? पुलिस क्यों बैठी हुई थाने में? सिर्फ एक CC कोरेक्स के लिए पुलिस घेराबंदी करती है। सूचना मिली, घेराबंदी की गई, पूरे उत्तर प्रदेश से आ रहा था, एक CC कोरेक्स के पकड़, एक पुड़िया जेब में कोई गांजा डाला है, उसकी मुखबरी के लिए पुलिस जो है वो पूरा वो करती है कि हमको सूचना मिली और पूरे दल बल के साथ मीडिया को बुलाएंगे और उसमें लिखा जाएगा कि फलाने थाना के TI, निरीक्षक, SP, CSP, एक पुड़िया गांजा पकड़ने के लिए पूरा जिले की पुलिस लग जाती है और एक अपराधी को आप नहीं पकड़ पा रहे हो, तो क्या बुलडोजर गिराने से पकड़ जाएगा? अगर आप ये आधा घर गिरा दिए हो, पूरा गिरा दो, बरी कर दोगे अपराधी को। तो न्यायालय प्रक्रिया बनी हुई, न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत कार्य होना चाहिए। ये जो शिवराज सरकार है, ये केवल और केवल योगी सरकार का देखा सीखी कर रही है। इसका खामियाजा इनको चुनाव में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये जो भी घर गिराए जा रहे हैं, सीधी में गिरा प्रवेश शुक्ला घर, यहाँ गिरा सुमित सिंह का घर, तो सिर्फ सवर्णों के घर कोई टारगेट किया जा रहा है। पिछली बार भी शिवराज सिंह ने कहा था कि कोई माई का लाल हरा नहीं सकता है, तो शिवराज सिंह देखे थे, हार गए थे, अपने छल कपट के बल पे फिर दोबारा सरकार ले आए। हम किसी पार्टी से नहीं, ना तो हम भारतीय जनता पार्टी से, ना तो हम कांग्रेस। राजनीतिक चश्मा से देखे लगे ये पूरा मामला राजनीतिक ही है। ये शिवराज सरकार योगी सरकार की नकल कर रहे हैं, क्योंकि योगी जी को वहां उसको प्राथमिकता मिल रही। क्यों मिल रही है? क्योंकि वो उचित अपराधियों को घर गिरा रहे हैं, जिनके ऊपर 50 मुकदमे 100 मुकदमे और अपराध के ही माध्यम से संपत्ति अर्जित करके जिन्होंने घर बनाया, उनके घर गिराए जा रहे हैं। आप उनकी कॉपी करके यहाँ पे कोई, अभी यहीं पे द्वारिका नगर में 1 महीने पहले हत्या हुई थी, आप उनका घर नहीं गिरा दिए। उनका भी वैभव शुक्ला का जो था हत्याकांड, वैभव सिंह का, उनका आप घर नहीं गिरा दिए। नितिन सिंह हत्याकांड हो गया, उनका घर आप नहीं गिरा दिए। तो बहुत सारे घर पड़े हुए हैं और इतने सारे घर यहाँ रीवा में अगर आप अतिक्रमण के बेस पे गिराते हो, ये घर गिरा है तो क्या पूरा, ये तो पूरा महिया मोहल्ला जहाँ 2500 घर बने हुए हैं, जो कि इसका आज भी मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, वक्फ बोर्ड में, पूरा वैध है, आप पूरा गिरा दो मोहल्ला। फिर तो ये तो सिर्फ तानाशाही है कि इनके यहाँ जो भी कांड हुआ तो घर गिरा दो।
थोड़ा सा घर गिरा दो तो अपराध क्या, उससे पुलिस को क्या राहत मिल जाएगी? पीड़ित पक्ष के लिए मानवता है, क्योंकि उन्होंने अपना पुत्र खोया है, बिल्कुल उनको दुख होगा, लेकिन उस दुख में पुलिस सहायता करे अपराधी को पकड़ने के लिए। किसी के घर गिरा देने से अपराधी नहीं मिलेगा। जो पीड़ित पक्ष है उनका पिता पेट्रोल लेके अबे बीते दिन अपना जाने हो कि अस्पताल चौराहा में जो है धरना प्रदर्शन बा, उनके द्वारा यह कहा गया कि बुलडोजर लागे चाहिए, उनके पिता की खुद मांग रही है, तब एक कार लेके अपना कहा। देखिए, पीड़ित पक्ष जो जिसके ऊपर गुजरेगी, निश्चित तौर पे वो दुखी होगा, उसका मन दुखी होगी, उसकी आत्मा दुखी होगी। लेकिन न्यायालय प्रक्रिया किस लिए? अगर हम पीड़ित पक्ष हो जाएंगे, हम पीड़ित पक्ष कहेंगे कि उसके माँ बाप को भी गोली मार दी जाए, तो क्या न्यायालय की कार्य थोड़ी ना है कि उसके माँ बाप को हम गोली मार दे? पीड़ित पक्ष हम लोग बहुत सारी मांगे करते हैं, क्या सारी मांगे थोड़ी ना हमारी पूरी हो जाती हैं? उचित कार्रवाई आप करिए, अपराधी को पकड़िए, धारा 82-83 के तहत आप उससे संपत्ति की कुर्की का आदेश करवाइए। अपराधी नहीं मिल रहा है तो कुर्की का आदेश करवाइए। ये त्वरित कार्रवाई जो है कि घर गिरा देना किसी का या फिर किसी को मार डालना, कल को आप पकड़ेंगे उसको तो आप न्यायालय पेश मत करिए, गोली मार दीजिए उसको। घर आपका कोई अपराधी नहीं। चलिए, अपना शुभ नाम का है? राहुल सिंह सेंगर, हिंदू छत्तीसवाड़ी संगठन। अच्छा, अपना संगठन से है। यह बताइए, जो कुछ हो रहा है, यह गोलीकांड भा या दुर्भाग्यपूर्ण है, एक मानित है कि यह एक गलत भा और एक समाज में ये जानकारी देखिए, ऐसा है कि ये सब एक साथी और घटना पहले ये फुल्की भी खाने साथ में गए थे, तो हमारे अभी ये जांच का विषय है कि गोली कैसे चली, और जहाँ तक मैं मानता हूँ गोली चली तो फिर वो अस्पताल क्यों लेके गया? अगर वो मारने की नीयत से गोली चलाया होता तो कहीं मैदान में लाश को फेंक के जा सकता, तो वो अस्पताल लेके क्यों जाता? हालांकि ये जांच का विषय, जांच में रिपोर्ट में सब सामने आएगी, लेकिन अपराधी को की जो संपत्ति अर्जित है, प्रशासन उस पर कार्रवाई न कि उसके माँ बाप और पूर्वजों द्वारा बनाई गई संपत्ति को गिरा करके, फिर चाहे वो प्रवेश शुक्ला का घर हो या किसी सुमित सिंह रीवा का घर हो। अभी मऊगंज में छोटा बच्चा था 8 साल का, चमन सिंह गहरवार, उसको कुछ साकेत परिवार के लड़कों ने हत्या कर दी थी, उनका घर अभी तक सुरक्षित है। नितिन गहरवार टीआरएस केस में वैभव शुक्ला इन लड़कों द्वारा घटना की गई, उनका तो घर नहीं गिराया गया। ये जो नई प्रथा स्टार्ट हुई है, ये यूपी सरकार की देखा सीखी कहीं ना कहीं यहाँ भी वो लागू कर रहे हैं। तो अपना का लागत है, ये बुलडोजर से जो न्याय प्रणाली है कहाँ न कहाँ या न्याय व्यवस्था का कटघरे में खड़ा करे थी, संविधान व्यवस्था का कटघरा में खड़ा करे थी। बिल्कुल न्याय व्यवस्था के पूरा विपरीत है ये, और अपराधी जो है उसको सजा मिले, उसके पक्ष में कोई नहीं रहता है। और माँ बाप, किसी के भी माँ बाप कभी नहीं चाहते कि हमारा बेटा किसी को मार दे, गांजा अपराध है। तो लेकिन जो पूर्वजों के द्वारा बनाई गई माँ के घर द्वार बनाते हैं, तो उनका कार्रवाई नहीं होना चाहिए, न्यायालय की तरफ से जो भी उचित सजा हो मिले। चलिए ठीक है, हमारे साथ जो है अपना, हालांकि कुछ बोले नहीं चाह लगे, निश्चित तौर पर यह एक बड़ा मामला है, बड़ा घटनाक्रम है जो अब एक घटा है। निश्चित तौर पर इसमें दो पक्ष है, एक पीड़ित है, एक प्रताड़ित। पीड़ित हुआ है जेके घरे माँ के लड़का मारा गया, और प्रताड़ित हुआ पक्ष है जो जेके घरे से आरोपी निकला, गोलीकांड का अंजाम दिहिस, लेकिन वह प्रताड़ित पक्ष हुआ है परिवार जो वह लड़का का पैदा करिस, वह महतारी, वह बाप, वह समाज, वह प्रताड़ित है। ऐसे कहे कि वह कह रहा है कि गलती जे कहे है, अपराधी जे है, जे आरोपी है, सजा होका दिन जाए, ना कि बाप महतारी और उनके परिवार का। हालांकि कई एक घटना के बारे में तरुणेंद्र भैया और अपना के द्वारा बतावागा कि बहुत सारी घटना भाई, लेकिन हर जगह बुलडोजर नहीं चला, लेकिन इन कुछ घटना का अपना सांकेतिक घटना के उदाहरण देके कहा लगे कि यह एक वर्ग विशेष का चिन्हित करके जो है, वर्ग विशेष का चिन्हित करके यह कार्यवाही की जा रही। तो निश्चित तौर पर हालांकि सरकारन पर कई एक तरह के आरोप प्रत्यारोप लागत है। अब देखा दिलचस्प हुई कि हालांकि 2023 में विधानसभा चुनाव है, बस 3 महीना बाद वह मतदाता तय करी कि सरकार के कर हुए। हालांकि यह इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस तरह की कार्यवाही से हम बिल्कुल सरकार के विपरीत, हमारा पूरा समाज और जितना हमसे प्रयास हो सकेगा, हमारे साथ जो भी हमारे हिंदू वाहिनी में लोग हैं, हम सबको पूरे प्रदेश में मुहिम चलाएंगे इस सरकार को हटाने की। तो हिंदू वाहिनी तो अपना के योगी बाबा जी वाली है ना, योगी बाबा, आपको हमने बताया ना, योगी बाबा जिनके ऊपर 50 मुकदमे 100 मुकदमे चल रहे हैं, उनके घर गिरा रहे हैं। ये ऐसे नहीं कि सिर्फ टारगेट करके घर गिराया जा रहा है, उनसे टारगेट नहीं कर रहे हैं वो। यूपी की जनता से आप पूछिए, यूपी की जनता उनसे खुश है। अब क्यों खुश है? क्योंकि वो निश्चित अपराधियों का घर गिरा रहे हैं, किसी ऐसे नहीं कि 30-40 साल से अपराध में उनका घर वहाँ पे गिराया जा रहा है। चलिए, तो कुल मिला के अपना कहा है कि जो अपराधी है
उनकर घर गिरावा जाला है और यूपी के संस्कृत का नकल की गई ही मध्य प्रदेश में। हालांकि अब चुनाव है और वह चुनाव तय करी कि आखिर यह सरकार के जो निर्णय रहे सही रहे गलत रहे का नहीं रहे, कितना जनता के हित में रहे कितना जनता के अहित में रहे। हालांकि बहुत सारे विषय हैं, लेकिन आज प्रमुख विषय यह है कि लड़का बच्चन का संस्कार जरूर दे, कुछ दे ही न दे, पैसा दे रुपया न दे, कुछ न दे, खाए का दे चाहे न दे, मगर संस्कार जरूर दे। कहे कि एक छोट का गलती सरकारन के हाथ में वह लगाम दे दे थी, जौने से अपना के घर इज्जत मान मर्यादा सम्मान सब पूरी तरह से जमींदोज हो जाता है। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।